ओके, सो थर्ड क्लास, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4, द सॉइल। ठीक है, आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, फोर्थ क्लास। सो शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनता कैसे है, सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल कितने टाइप की है, व्हाट सॉइल कंटेन, सॉइल क्या क्या इसके अंदर रहता है, सॉइल के अंदर टाइप्स ऑफ सॉइल्स, अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, एंड यूज ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स किस काम आती है। ठीक है, शुरू करें। So along with air and water, soil is one of the most important. Okay, wait a second, just okay. So along with the air and water, soil is one of the most important natural resource. So कह रहे जैसे air and water and soil, एयर एंड वाटर है मतलब हवा एंड पानी बहुत इंपॉर्टेंट, उसी तरह सॉइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, और ये नेचुरल रिसोर्स है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स का मीन्स क्या होता है कि जो नेचुरल नेचर ने हमें दिया हो। ठीक है, रिसोर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, पर नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता है जो नेचर ने दिया, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो सॉइल भी नेचर ने दिया है। द ग्राउंड ऑन विच वी स्टैंड इज कवर्ड विद सॉइल, जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ पे आपके घर के बाहर अगर आप कोई गार्डन में खेलने गए होगे तो उसके नीचे आप देखना सारी जगह मिट्टी मिट्टी होता है। ठीक है, वो सॉइल होता है। उसी तरह आपका घर जिसके ऊपर बना है उसके नीचे भी सॉइल ही निकलता है। ठीक है, सो हम सब किस पे खड़े रहते हैं, बेसिकली हम सब सॉइल पे ही खड़े हैं। ठीक है, सॉइल ने कवर कर रखा है पूरे लैंड को। अवर बिल्डिंग एंड रोड्स आर बिल्ड ओवर सॉइल्स। ठीक है, हाँ वही वाला बात, बिल्डिंग्स और रोड किस पे बनती है, सॉइल पे बनती है। प्लांट ग्रोज इन सॉइल, प्लांट्स भी किस पे होते हैं, सॉइल में होते हैं। दे स्टे फिक्स टू द सॉइल बिकॉज ऑफ देयर रूट्स। और प्लांट्स फिक्स कैसे रहते हैं, मतलब ऐसे गिर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर उनकी रूट्स रहती है, उसको पकड़ के रखते हैं मिट्टी को। सो क्वेश्चन आता है कि सॉइल है क्या, फिर अगर इतना कुछ है सर तो सॉइल है क्या। ठीक है, सो द थिन लेयर विच कवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक पतली सी लेयर जो अर्थ की पूरी सरफेस को कवर करती है वो कहते हैं हम उसको सॉइल। एक तरह से समझो एक बॉल है जिसके ऊपर हमने एक चादर सा डाल दिया है पतला सा, वही एक तरह से चादर क्या है, सॉइल है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। अच्छा, सॉइल के अंदर क्या क्या रहता है, ऑर्गेनिक मटीरियल्स जो नेचुरली तरीके से आ जाता है, और इनऑर्गेनिक जो अननेचुरल तरीके से मटीरियल आता है। ठीक है, क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और एट डिफरेंट प्लेस सॉइल्स वेरीज इन इट थिकनेस। और जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों में जाते रहते हैं सॉइल की थिकनेस भी बढ़ती रहती है। थिकनेस मतलब कहीं बहुत पतला रहता है, कहीं बहुत मोटा रहता है। मोटा मतलब थिक होना। ठीक है, तो डिपेंड होता है सॉइल की टाइप के ऊपर। सो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, अब अगले चलते हैं, सॉइल बनता कैसे है। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत हज़ारों साल पहले। ठीक है, मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब है। 1 मिलियन हो गया एक 10 लाख। सो मिलियंस हैं तो मतलब 10 20 30 लाख, मतलब समझ सकते हो। ईयर्स अगो देयर वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ रॉक। ठीक है, तो कहानी की तरह उन्होंने बताया कि कई हज़ारों सालों पहले एक पत्थर जैसा कुछ होता था अर्थ पे। ओवर द टाइम सन हीट एंड रेन एंड विंड ब्रोक दिस रॉक्स। और समय के साथ साथ सन की हीट उस पर पड़ी, बारिश गिरा, हवा तेज तेज चला, जिससे क्या हुआ, रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे पीसों में बट गए। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। और जिस तरह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, क्यों बटे, क्योंकि उनमें बहुत गर्मी पड़ा, बहुत ठंडा पड़ा, बहुत तेज तेज हवा चले से उनके छोटे टुकड़े हो गए। तो जो टूटे छोटे छोटे पीसों में, ये प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग और कुछ नहीं है, स्टॉप बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने को वेदरिंग कहते हैं। द प्रोसेस टेक थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और इसको करने में हज़ारों से हज़ार साल लग जाते हैं। जैसा फोटो में देखो, यहाँ पे ये स्टोन सा टूटा टूटा सा लग रहा है, ये हाथ से इंसान ने नहीं तोड़ा, इस पर बारिश पड़ा, धूप पड़ा एंड हवा तेज तेज चला, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और साथ में एग्जाम्पल आप ये वाला भी देख सकते हो माउंटेन का। ठीक है, सो ओवर द टाइम रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। तो होता क्या है, कुछ समय बाद हज़ारों सालों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको दिख रहा होगा। दीज, एक सेकेंड में थोड़ा एडजस्ट करूं। ओके, या These small pieces mix with decayed remains of dead plants and animals to form soils। अच्छा, ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होता है, मरे हुए जानवरों वगैरह के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड बनाते हैं एक सॉइल को। ठीक है, तो सॉइल का मतलब क्या है कि वो जो मिट्टी छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मिक्स हो जाते हैं डिकेड्स। ठीक है, डिकेड मतलब जो मरने के बाद हिस्सा बच जाते हैं, ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों के और प्लांट्स के। तो जब वो एक इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह मिट्टी में, तो उसको हम सॉइल कह देते हैं। ठीक है, सॉइल और कुछ नहीं है, छोटे छोटे पत्थर है जिसके साथ मिले हुए हैं क्या चीज़, डिकेड मतलब मर चुके, रिमेन्स मतलब बचे हुए डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के। ठीक है, सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ सॉइल एट डिफरेंट प्लेस इज़ डिफरेंट। ठीक है, अच्छा एक बार अगर आपसे कोई सॉइल पूछे, मैं पूछता हूँ ठीक है बेटा हमने पढ़ा, तो अब सॉइल का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है। सो आपको सिंपल सा लॉजिक रहना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ओके बेटा, एक सेकंड